तरह इनाबत हक की जुस्तजू को कहते हैं, फिर हक का मिल जाना हदायत है, फिर उस मिले हुए हक पर डट जाना इस्तिकामत है, और इस्तिकामत के बाद फिर बंदे को अपने खालिक के हकीकी के साथ एक ताल्लुक मिलता है, एक मोहब्बत मिलती है। उस मोहब्बत और उस ताल्लुक को रबतुल क़ल्ब कहते हैं। इसी तरह गुमराही के भी 4 दर्जे हैं। तवज्जो है, मैंने कहा जिस तरह हदायत के कितने दर्जे हैं? 4। पहला दर्जा इनाबत, दूसरा हदायत, तीसरा इस्तिकामत, चौथा रबतुल क़ल्ब। इसी तरह गुमराही के भी 4 दर्जे हैं। उसमें सबसे पहला दर्जा है शक, रैब, शक में मुब्तला हो जाना। आप अंदाज़ा करें, ये शक 2 भाइयों के दरमियान आ जाए, भाई भाई से जुदा हो जाता है। ये शक दोस्तों के दरमियान आ जाए, दोस्ती की धज्जियाँ बखेर देता है। ये सच रिश्तेदारों में आ जाए तो रिश्ते तबाह कर देता है। मियाँ बीवी में आ जाए तो तलाक की नौबतें आ जाती हैं। और ये शक जब बंदे का अपने माबूद के बारे में आ जाए कि मेरी सुनदा नहीं, हवरे हो मेरी सुनदा नहीं, तो ईमान का बेड़ा गर्क करता है कि नहीं करता? बोलते नहीं। इंसान के ईमान का बेड़ा उसी वक्त गर्क हो जाता है जब ये रैब, ये शक उसके दिल में पैदा हो जाता है। कई मुसलमानों से, 5 वक्त के नमाजियों से हमने ये सुना कहते हुए, और तुसी करो दुआ शायद अल्लाह तुहाडी सुन ले, शायद के तुहाडी। ये कलमा कुफरिया है, ये कुफरिया कलमा है। शायद के तुम्हारी सुन ले, मालूम हुआ वो सुनता ही नहीं सुनता वो, शायद के तुम्हारी सुन ले, तो ये कुफरिया कलमा है, बंदे के ईमान को बर्बाद कर देता है। यही तो शैतानी वो वसवसा है जो इंसान के अंदर, मखलूक के अंदर उसके खालिक के बारे में शक पैदा करता है। ये गुमराही का पहला दर्जा है। इसका पहला दर्जा है गुमराही का पहला, शक का पैदा करना। मेरी पता नहीं सुनता ही नहीं, तुसी करो तुसी शायद तुहाडी सुन ले हैं। और ये भी दुआ फकीरा रहम अल्लाह, दुआ फकीरा, साड़ी तो दुआ ही कोई नहीं। हम नहीं मांग सकते अपने बारे में, हमारा रब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ ही कोई नहीं। यानी वो हमारे बारे में खुदा नाउज़ बिल्लाह वो ला इल्म है, उसने हमें यूं ही छोड़ दिया है हमारी हालतों पे। अब फ़कीर ढूंढने पड़ेंगे हमें अपनी बात अल्लाह तक पहुंचाने के लिए। दुआ फ़कीरां दे रहम अल्लाह, दुआ फ़कीरां दे रहम अल्लाह। याद रखिएगा, एक तरफ इबादत गुजार आदमी है, 5 वक्त का नमाजी है, तहज्जुद पढ़ने वाला, कुरान की तिलावतें करने वाला है, ज़िक्र व अज़कार करने वाला। दूसरी तरफ शराबी, ज़ानी, चोर, डाकू, वो नेक भी अल्लाह से मांग रहा है, इसे भी ज़रूरत है, मांगने का तरीका नहीं आता, हाथ उठा के ये भी मांग रहा है। खुदा की कसम, जिस तरह अल्लाह उसकी सुन रहा है उस तरह इसकी भी सुन रहा है, जिस तरह वो इसको दे रहा है उसी तरह वो इसको भी दे रहा है। वो दुनियावी तौर पे, दुनियावी लिहाज से रहमान में उसकी रहमत आम है, हर किसी को फायदा दे रहा है। वो शराबी की भी उसी तरह सुन रहा है, वो इसकी भी सुन रहा है,
और इसके साथ शराबी जानी के साथ उसने वादा किया है कि ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। शर्त सिर्फ ये है कि पीछे पलट, आज ही सच्ची तौबा कर, मैं तेरे पिछले सारे माफ़ कर दूँगा, सारे माफ़ कर दूँगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? समझ आ रही है कि नहीं? इसीलिए मैं कहता हूँ अगर समझ आ जाए ना बंदे को सूरह फातिहा की, रईसुल मुफस्सिर मौलाना हुसैन अली अलवानी वहाँ बछरवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे अगर कोई आदमी कुरान सीखने आए और उसके पास वक़्त थोड़ा हो तो उसे हवामी में सबा सिखाओ, और अगर इससे भी वक़्त थोड़ा हो तो सूरह बकरा पढ़ा दो, और अगर इससे भी थोड़ा वक़्त है उसके पास तो सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ा दो, और अगर इससे भी थोड़ा वक़्त है तो उसे सिर्फ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिखा दो। वो गुमराही से दूर हो जाएगा, गुमराही से दूर हो जाएगा। समझो कि नहीं? तो सबसे बड़ा शैतानी वसवसा जो इंसान के दिल में पैदा होता है वो क्या है? शक। क्या है? शक। ये नुकसान हो गया मेरा, ये नुकसान हो गया मेरा, ये घाटा पड़ गया मुझे, ये घाटा पड़ गया। फिर अल्लाह की मर्जी है जी, फिर की करिए जी, फिर डाडा जो होया की करिए। और सानू दुखी करके राजी थे, दुखी कर दे। और जब खुशियां मिलती हैं, ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, जब खुशियां मिलती हैं, खुशियां नफे सौदे अच्छे लग गए, खुशियां मिलती हैं, तो फिर एक जानवर अल्लाह के नाम पे दुबला पतला और एक मोटा ताज़ा फिटिया कट्टा बाबे दुल्ले दे ना तू है, घंटियां वाली सरकार दे ना तू, टाकियां वाली सरकार दे ना तू, उग्गो की दरबार तू, भाईजान सरकार तू, फलाने तू, और इसके नाम पे क्यों दे रहे हो? आके यही तेरे नजरे करम करन वाले है, असा इन्ना अगे कीती, इन्ना अगे कीती। अल्लाह कहता है मैं युजीबुल मुस्तर्रा इज़ादा, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ादा। और हालत इज़्तिरारी के अंदर जब तेरी कोई नहीं सुनता, अगर मैं नहीं सुनता तो मुझे बता फिर सुनने वाला कौन है? मैं नहीं सुनता तो फिर सुनने वाला कौन है? मैं नहीं देख रहा फिर देखने वाला कौन है? तवज्जो करियो, इस पर बड़ी तगड़ी मिसाल देने लगा हूँ। अगर मैं नहीं सुनता फिर कौन सुनता है? मैं नहीं देखता फिर कौन देखता है? मैं नहीं जानता फिर कौन जानता है? अल्लाह सबसे बड़ा है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, अल्लाह सबसे बड़ा है कि नहीं? अल्लाह सबसे बड़ा है। वो बड़ा है, मिसालें भी बड़े बड़े लोगों की देता है। कुरान में उसने नबियों की मिसालें दी हैं अकीदा समझाने के लिए। जो बात मैं अब कर रहा हूँ, अल्लाह ने मिसाल दी उम्मत को क़यामत तक के लिए, तो अपने प्यारे महबूब पैगंबर के घर की मिसाल दी। अल्लाह ने कहा देखो, नबी है इमाम उल अंबिया। नबी कौन है? बोलो यार। बोलने से जितना मुझे बोलने का अजर हो रहा है उतना ही आपको हो रहा है। बोलना इतना अल्लाह के यहाँ मुबारक होता है। देखो ना, मेरी तो तुहाडी गल च कोई हाँ मिलाए तो असीं आने यार बंदा मेरे नाल दा है, तो जिहड़ा कुरान दी हाँ च हाँ मिलाए, और समझियो कि नहीं, ये छोटी बात नहीं है। अल्लाह ने कहा देखो, नबी है इमामुल अंबिया, फखरुल अंबिया, सैयदुल अंबिया।
11 बीवियों में सबसे लाडली अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा। एक गज़वे पे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हैं, वापसी पे जो वो डोली है हुवज, अम्मा आयशा दुबली पतली थी, रात के पिछले पहर कदाए हाजत के लिए बाहर जंगल में चली गई, हार गुम हो गया, ढूंढते ढूंढते लेट हो गई, काफिला रवां दवा हुआ और वो जो उठाने वालों ने उठा लिया, महसूस ना हुआ कि अम्मा अंदर हैं नहीं हैं, चल पड़े। जब हार मिलने के बाद ये अपनी जगह पे आई तो काफिला था नहीं। अम्मा आयशा सिद्दीका वहीं पे कपड़ा तान के लेट गई, अगली मंजिल पे पड़ाव डालेंगे, देख लेंगे, वापस किसी को अल्लाह के नबी भेजेंगे, मुझे ले जाएंगे। सफवान जो पीछे रहा करते थे, रवाज था एक आदमी पीछे रहता था, किसी की कोई चीज़ गिर गई है, कोई इस तरह की कोई रह गई है तो वो उठा के इकट्ठे करके वापस लाता। जब उसने देखा कि जहाँ अम्मा आयशा की वो हवज वो डोली पड़ी हुई थी वहाँ तो वो है नहीं, और वहाँ एक औरत जो है कपड़ा तान के लेटी है, वो समझ गया ये तो अम्मा आयशा है। तो उसने करीब आके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़ा। अम्मा की आंख खुल गई, महसूस किया, आपने निकाब किया, उसने ऊंट पास बिठा दिया, आप बैठ गई, लेके आने लगा। अब जब अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन, उसने देखा मौका बड़ा अच्छा है, अबू बकर और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरमियान नफरत पैदा करने का, इस्लाम को तोड़ना है तो इनके अंदर का भाईचारा ख़त्म करना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। जब भी बर्बादी आती है, जो जितने करीब होता है उसके अंदर शक पैदा करना होता है। रैब की मिसाल देने लगा हूँ, शक पैदा करो इनके दरमियान। मुसलमान तब मरेगा जब एक दूसरे की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। आज अफरा तफरी का माहौल है कि नहीं? ओ है कि नहीं? भाई भाई से ऊपर से मिलता है, अंदर से मुखालफत है, ज़ाहिरन मोहब्बत अंदर नफरत। यही तो चाहता है कुफर कि मुसलमान के अंदर से बाहमी मोहब्बत ख़त्म हो जाए, प्यार ख़त्म हो जाए, चाहत ख़त्म हो जाए। अब्दुल्ला बिन उबई ने देखा मौका बड़ा ज़बरदस्त है, उसने वारदात की, अपनी टीम को इकट्ठा किया, एक इतना ज़बरदस्त इत्तेहाम लगाकर अम्मा आयशा पे मौके का फ़ायदा उठाया कि आग की तरह खबर फैल गई। अम्मा आयशा सिद्दीका और सफ़वान बिन मुअत्तल के ताल्लुकात आपस में ठीक नहीं हैं। अंदाज़ा करो, बेटी है सिद्दीक की, बीवी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की। जहानत और फतानत का आलिम यह है कि एक दिन सैयदा फ़ातिमा के साथ एक बहस चल पड़ी। सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, आयशा आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बीवी ज़रूर हैं, लेकिन मेरा दर्जा ज़्यादा है, मैं नबी की बेटी हूँ, नबी की लख्त जिगर हूँ। अम्मा आयशा सिद्दीका हाज़िर जवाब बहुत थी, अल्लाह के नबी अक्सर उनकी हाज़िर जवाबी की तारीफ़ किया करते थे। कहने लगी, फ़ातिमा बेटा परेशान मत हो, तू ठीक कहती है कि तू नबी की लख्त जिगर है, मेरा बाप तो तेरे बाबा का ग़ुलाम है, तेरे बाबा का उम्मती है, वो तो तेरे बाबा का खादिम है। लेकिन एक बात मैंने सुनी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से कि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो नेक लोगों के हाथों में उनकी पाकीज़ा बीवियों का हाथ होगा। फातिमा तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, मेरे हाथ में मुस्तफ़ा का हाथ होगा।
तू मुर्तज़ा के साथ जन्नत में जाएगी, मैं मुस्तफ़ा के साथ जन्नत में जाऊंगी। वो लम्हात भी देखने के काबिल होंगे। हाज़िर जवाबी ऐसी है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सुबहान अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी। और अबू बकर सिद्दीक़ कौन है? अल्लाह के पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप 3 पसंदीदा चीज़ें बयान करते हैं अपनी। इतने में अबू बकर सिद्दीक़ खड़े हो जाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं सिद्दीक़ की भी 3 पसंदीदा चीज़ें हैं। हज़रत उमर कहते हैं, अबू बकर खड़े हुए तो मैंने भी 3 चीज़ें सोच ली। दिल में ख्याल था कि अबू बकर मेरी पसंदीदा चीज़ें सबसे हावी होंगी। अल्लाह के नबी ने कहा, अबू बकर बयान कर। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी पहली ख्वाहिश, मेरी पहली पसंदीदा चीज़ आँख मेरी हो, जब भी खुले आगे चेहरा तेरा हो। पहली ख्वाहिश आँख मेरी हो, जब भी मैं खोलूँ आगे चेहरा तेरा हो। मेरी दूसरी ख्वाहिश है अल्लाह के पैगंबर, माल मेरा हो, रास्ता खुदा का हो, तकसीम करने वाले हाथ मुस्तफ़ा के हों। ये मेरी दूसरी ख्वाहिश है। और मेरी तीसरी ख्वाहिश बेटी सिद्दीक़ की हो, खादिमा मुहम्मद रसूलुल्लाह की हो। ये मेरी तीसरी ख्वाहिश है। अबू बकर कहते हैं, जब अबू बकर ने 3 शरायत बयान की, हज़रत उमर कहते हैं, मैं समझ गया अबू बकर तेरे नाल दा होर कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह। हालात यूं दिन ब दिन करवट लेते गए, किसी को पता कोई नहीं है। खुद इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हकीकत हाल का पता कोई नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही भी कोई नहीं आई। 1.5 महीने का अरसा गुजर गया, वही कोई नहीं आई। किसी को पता कोई नहीं हकीकत क्या है। अल्लाह अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हुजरा मुबारका में आते, आप आयशा की तरफ मुस्कुरा के देखा करते थे। आप आयशा की तरफ देखकर हुमैरा कह के बुलाया करते थे। अम्मा कहती हैं, काफ़ी दिन गुजर गए, रसूलुल्लाह मेरी आंखों में आंखें नहीं डाल रहे, अल्लाह के नबी से हुमैरा के लफ्ज़ नहीं निकल रहे, रसूलुल्लाह की आंखों में प्यार नहीं देख रही मैं। एक दिन कज़ाए हाजत पे मुझे पता चला, रोती हुई गिरती हुई घर पहुंची। अल्लाह के नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी अम्मा के पास चली जाऊं। अल्लाह के नबी ने इजाज़त दे दी। घर में आई, बीबी उम्मे रुमान बैठी हुई है, वालदा है आयशा की। बेटी ने माँ को देख, उम्मे रुमान, और मेरी माँ, तूने मुझे बताया ही नहीं, इतना बड़ा बहतान लग गया मुझ पर। माँ उम्मे रुमान ने बेटी को गले से लगाया। ऊपर वाले बाला खाने में हजरत अबू बकर सिद्दीक कुरान पढ़ रहे थे। वो समझ गए कि बेटी को पता चल चुका है। नीचे आए रोते हुए, कहा कुछ नहीं। बेटी के सर पे हाथ रखा, आंसुओं की कितारें बन गई। कहा कुछ नहीं, खामोश हो गए। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने कमरे में रोती रही, अपने कमरे में रोती रही, लेकिन अपनी फरियाद किसके सामने पेश करती रही?
बोलो, अल्लाह के सामने पेश करती रही। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हैं। बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा भी तज़ब्ज़ब का शिकार हैं। अल्लाह के पैगंबर ने इजलास बुलाया। इजलास बुला के कहने लगे, अल्लाह के नबी इजलास बुला के कहने लगे, हाँ उसामा तू बता क्या करना चाहिए हैं? आज जो कहते हैं पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलिमुल गैब थे, नबी सब जानते थे। यहाँ तो पैगंबर के अपने घर का मसला है कि नहीं? बोलते नहीं। अब बोलो तो सही सूफियो, यहाँ रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घर का मसला, अपनी गैरत और अपनी इज्जत का मसला है। वही नहीं आई तो पैगंबर अलैहिस्सलाम को कोई पता नहीं। आपने पूछा बता उसामा, उसामा कहते हैं या रसूल अल्लाह हालात बड़े गंभीर हैं, हकीकत जानने वाला कौन है? सहाबा ने ये नहीं कहा कि आप आलिमुल गैब हैं, आप तो जंगलों में, सहराओं में, समंदरों में हर चीज़ को देख लेते हैं। नहीं नहीं, ये अकीदा मुशरक मुल्ला सूफी हलवा खोर का तो हो सकता है, सहाबा का नहीं। आपने फरमाया या रसूल अल्लाह हकीकत जानने वाला कौन है? अल्लाह, इसके सिवा हकीकत कोई नहीं जानता। या रसूल अल्लाह इर्द गिर्द पूछिए, अली तू बता। अल्लाह के नबी आपके लिए औरतों की कमी कोई नहीं, कोई कमी नहीं है औरतों की। फिर भी घर की मुलाजमा से पूछा जाए, उस्मान तू बता। उस्मान कहते हैं या रसूल अल्लाह जब से ईमान लाया हूँ मैं तो एक बात बड़े गौर से देखता हूँ। मैंने जब भी गौर किया मक्खी को देखा, हर चीज पर बैठती है मक्खी। या रसूल अल्लाह मैंने आज तक आपके जिस्म पे मक्खी को बैठते नहीं देखा। ऐ अल्लाह के पैगंबर, ना आपके मुसल्ले पे बैठते देखा, ना आपके बिस्तर पे बैठते देखा, ना आपके लिबास पे बैठते देखा। मैं उस्मान तो और कुछ नहीं कह सकता। मेरा अकीदा है, मेरा नजरिया है, मेरी सोच है, जो अल्लाह नबी के जिस्म पे नापाक मक्खी नहीं बैठने देता, वो नबी के बिस्तर पे नापाक औरत कैसे देगा? उमर तू बता। उमर कहते हैं नहीं या रसूल अल्लाह पहले आप बताएं, मेरे एक सवाल का जवाब दें। आयशा से शादी आपकी अपनी मर्जी थी कि अल्लाह की मर्जी थी? हजरत उमर बड़े साहिबे राय थे। और कैसा साहिब राय होगा जिसकी राय की कदर कुरान करता है, अल्लाह खुद करता है। नीचे उमर बोले, ऊपर से कुरान उतरे, वो बंदा कैसा ज़हीन होगा। या रसूलुल्लाह पहले आप बताइए, इस बड़े इजलास में आयशा से शादी आपकी मर्जी थी या अल्लाह की? मेरे नबी गमज़दा थे, मेरे नबी गमगीन थे, बोले नहीं, लेकिन उंगली का इशारा ऊपर किया। जब उंगली का इशारा ऊपर किया उमर खड़े हो गए, हाथ तलवार पे है, कहने लगे हाजा बोहतानुन नज़ीम, ये बोहतान है, बोहतान है। अल्लाह के नबी आयशा ऐसी नहीं हो सकती। अल्लाह अपने नबी के लिए इंतखाब गलत नहीं कर सकता। मेरे नबी उठे, आयशा के घर चले गए,
बीबी उम्मे रुमान चरखा काट रही है। मेरे नबी ने कहा आयशा कहाँ है? कहा या रसूलल्लाह अपने कमरे में है। जब से आई है रो रो के बुरा हाल है, या मुसल्ले पे होती है या बिस्तर मर्ज पे पड़ी हुई होती है, हमसे बात ही नहीं करती। अल्लाह के नबी उम्मे रुमान से बातें कर रहे हैं। अम्मा कहती हैं जब मैंने सुना ना, मेरा दिल किया जाके लिपट जाऊं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से, लेकिन मैंने सब्र किया और कहा रब्बा जब तक तू मेरी सफाई ना दे, आज देने वाला कोई नहीं। मौला तूने यूसुफ की सफाइयाँ दी, अल्लाह तूने मरियम की सफाइयाँ दी, तूने मूसा की सफाइयाँ दी, अगर आज तू मेरी सफाई ना दे तो देने वाला कोई नहीं है। अल्लाह के पाक पैगंबर कमरे में आ गए। वक्त थोड़ा सा हो जाना है लेकिन बात समझानी है, बर्दाश्त कीजिएगा। अल्लाह के पाक पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कमरे में आ गए। आके कहने लगे आयशा अगर कोई गलती हो गई या ते माफ़ी मांग ले अल्लाह को लूँ। एक मेरा हक है, एक अल्लाह का हक है। अल्लाह की कसम मैंने अपना हक तुझे माफ़ कर दिया, लेकिन अल्लाह का एक हक है। आयशा फरमाती है मेरा कलेजा फटे जा रहा है जब रसूलुल्लाह ये कह रहे हैं। अगर कोई और होता मैं कलेजा चीर देती उसका, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह है जिनका चेहरा देखने के लिए मेरी आंखें तरसती हैं। मैंने कहा अल्लाह की कसम कभी माफ़ी नहीं मांगती मैं इस बहतान की, मैं इस इत्तेहाम की कभी माफ़ी नहीं मांगती। मेरा अल्लाह के साथ अपने रब के साथ ताल्लुक़ है। मैं वही कहूँगी जो यूसुफ के बाबा याकूब ने कहा, मेरा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ रबत है। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है कि सुनने वाला कौन है, मुज़तर की दुआ सुनने वाला कौन है, हालत इज़्तिरारी में दिलों को जानने वाला कौन है। लाख आ जाए लोग, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मेरे दिल में अपने खालिक का रैब पैदा नहीं हो सकता, शक पैदा नहीं हो सकता। मेरी उम्मीद है तो किस पर बोलो, मेरी उम्मीद का मरकज है तो कौन है। मैं अपने अंदर की हाँ सुना रही हूँ तो किसको सुना रही हूँ। इतनी देर में अल्लाह के पाक पैगंबर के माथे पे पसीने के कतरे नमूदार होने लगे, पेशानी चमकने लगी। मेरे नबी ने कपड़ा ले लिया। अबू बकर कहते हैं रब्बे काबा की कसम लोगो, वो मेरी जिंदगी की अजीब कैफियत थी कि अब पता नहीं मेरी बेटी के बारे में क्या नाज़िल होने वाला, या तो ये बरी हो जाएगी या फिर क़यामत तक के लिए बदनामी हो जाएगी। मेरा दिल धक धक कर रहा है, मैं कभी आयशा की तरफ देखूं कभी रसूलुल्लाह की तरफ। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के पैगंबर ने कपड़ा हटाया। अम्मा कहती हैं रब्बे काबा की कसम यूं लगा जैसे 14वीं का चांद निखर गया हो। अल्लाह के पाक पैगंबर के चेहरे पे मुस्कुराहट है, चेहरा चमका हुआ है। अल्लाह के पाक पैगंबर कहते हैं आयशा खुश हो जा, अल्लाह ने तेरी बरीयत में 18 आयतें नाज़िल की हैं। बीबी उम्मे रुमान, तवज्जो करना ये आखिरी जुमलों पे, बीबी उम्मे रुमान कहती हैं उठ आयशा, उठ आयशा, शुक्रिया अदा कर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, ताज़ीम कर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। उठ आयशा। अम्मा आयशा कहती हैं अल्लाह ने मुझे उस वक़्त भी सब्र और हौसला दिया। मैंने कहा कोई ना कोई ना कोई ना माँ, मैं लख ताज़ीम करे सा, मैं लख ताज़ीम करे सा, मेरा नोशो गोट है आया,
लेकिन शुक्र करे सां उस रब दा जै रुठरा यार मिलाया। मैं शुक्र नहीं अदा करती मुहम्मद रसूलुल्लाह दा, क्योंकि शुक्र अदा करना इबादत है, ते इबादत खासा किसका। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर